दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर की 346 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है या एज क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है उसमें और कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही उसके लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर या पर्सनल, राजभाषा अधिकारी, आईटी ऑफिसर, इनकी भी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा होगा उनको ये पूरा आइडिया होगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए मैं आपको फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो इस वैकेंसी की मैं एग्रीकल्चर में बात कर रहा हूँ वो एफओ की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि आईबीपीएस के थ्रू हर साल निकाली जाती है और आज इस बार 346 पोस्ट आई हुई है। तो टोटल जो पोस्ट की बात करें वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईटी ऑफिसर स्किल फर्स्ट की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्किल फर्स्ट, राजभाषा अधिकारी स्किल फर्स्ट, सारी स्किल फर्स्ट की जॉब है। ठीक है, इनसे रिलेटेड है। पहले देख सकते हैं कि जो अप्लाई करने की डेट है वो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है। आपको पेमेंट भी 21 अगस्त तक कर देना है। ठीक है, कॉल लेटर जो है आपका वो अक्टूबर 2024 में आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। और आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 2024 में होगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसका वो नवंबर दिसंबर 2024 में आ जाएगा आपका। कॉल लेटर ऑनलाइन जो मेन एग्जामिनेशन है उसके लिए दिसंबर 2024 में आपका कॉल लेटर आ जाएगा और आपका मेन एग्ज़ाम भी दिसंबर में करा लिया जाएगा। रिजल्ट जो है वो जनवरी फरवरी तक आएगा और इंटरव्यू भी आपका फरवरी या मार्च 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा वो अप्रैल 2025 तक होगा। ये इसका कैलेंडर है जो कि ये पहले ही निकाल देता है और ये इसकी कोशिश यही रहती है कि टू द डेट आपको जो है अपडेट मिलती रहे और उसी डेट पे ये कराए। दूसरी जो एलिजिबिलिटी वो है वो ये है कि आपकी जो नेशनलिटी होनी चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी हैं तो वो भी भर सकते हैं। बाकी के लिए जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है अगर वो फॉलो करते हैं जो इसमें दे रखा है तो भर सकते हैं। एज आपको मैंने बता ही दिया कि 20 से 30 साल है, बट जो रिलैक्सेशन है एज में वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को, नॉन क्रीमी लेयर जो OBC में है उनको 3 साल की है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको 10 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन और जो ऑफिसर रैंक पे थे उनको 5 साल की छूट है, और जो राइट्स 1984 में अफेक्ट हुए थे उनको 5 साल की छूट है। ये एज का हो गया। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC/ST और फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 175 रुपये फ़ी है। बाकी सब के लिए जो है 850 रुपये फ़ी है। तो इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, बाकी सर्टिफिकेट का क्लियर रहता है, बट EWS का थोड़ा सा लोगों को थोड़ी सी अभी भी कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट दिए हुए हैं, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से अब है तो आप नहीं कर सकते हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट का से ऊपर है या उतना ही है तब भी आप नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे आपको फॉलो करने हैं। अगर इससे ऊपर है तो आप देख रहे हो कि अभी जैसे केस उठ रहा है बहुत ज़्यादा UPSC के एग्ज़ाम में और उसमें, तो उसमें फंसने के चांसेज हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, अभी वैकेंसी की बात करें तो IT ऑफिसर की जो वैकेंसी है आप देख सकते हो, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो भी चलेगा आपका। आप इसमें तब दे सकते हैं जब आपका कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हो, IT आपने कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो तो आप दे सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर जो कि मेन जिसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, उसका क्या है कि आपका एग्रीकल्चर में 4 ईयर का या तो BTech कर रखा हो या BSc आपने कर रखा हो तब इसको दे सकते हैं। जो भी स्ट्रीम है आप देख सकते हो, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, ओके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन। अगर इसमें आपने कर रखा है तो आप इसको डाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं राजभाषा अधिकारी की, तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, या संस्कृत एंड इंग्लिश और हिंदी में हो तभी आप भर सकते हैं। लॉ ऑफिसर का क्या है, BA LLB आप होने चाहिए, मतलब सॉरी आप बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए LLB में। ठीक है, जो कि और बार काउंसिल से अप्रूव्ड होने चाहिए। HR पर्सनल के लिए क्या है कि MBA हो आप तब आप इसको भर सकते हैं, आपका 2 ईयर का होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी सेम है, MMS हो आपकी या MBA हो, PGT BM हो, PGT BA हो तभी आप इसको डाल सकते हैं। तो इतनी पोस्ट है आपको जो मैंने दिखाई। एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर समझेंगे तो सबसे पहले जो आपका प्री होगा ये लॉ ऑफिसर के लिए है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल और सबके लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज के प्री में जो क्वेश्चन आएंगे 50 रहेंगे, 25 मार्क के, 40 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के। इंग्लिश और हिंदी मोड रहेगा, आप दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, 40 मिनट रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश हिंदी मोड दोनों रहेगा, 40 मिनट में करना रहेगा। टोटल 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं जो कि 125 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ से पास होते हैं तो मेन एग्जाम में जाएंगे, जिसमें आपका पहला टेस्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में रहेगा, 45 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा, राजभाषा अधिकारी के लिए अगर आप देखोगे, मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज का देना पड़ेगा जो कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा। ठीक है,
दूसरा राजभाषा अधिकारी के लिए एक अलग है, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, इनको आपको करना रहेगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ये पैटर्न है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। दूसरा, जिन बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बैंकों ने IBPS के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट किया है। टोटल अगर देखें तो 896 पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। IT ऑफिसर की 170, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की 340, राजभाषा अधिकारी की 25, लॉ ऑफिसर की 125, HR या पर्सनल ऑफिसर की 25, मार्केटिंग ऑफिसर की 205, टोटल मिला के 896 पोस्ट आपके हैं। तो दोस्तों आप इसको फिल करिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।